फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। जब हम अकाउंटिंग करते हैं ऐसे केस में कंजम्पशन ऑफ गुड्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि परचेज करना कंजम्पशन नहीं होता। कभी कभी हमारे पास क्या होता है, पहले से ओपनिंग स्टॉक भी होता है, अंत में क्लोजिंग स्टॉक बच जाता है। तो हम कंजम्पशन ऐसे केस में कैसे कैसे निकालते हैं, आइए हम सीखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे पास जो गुड्स है, ओपनिंग स्टॉक, पहले से हमारे पास क्या है, ओपनिंग स्टॉक है। कितना हमारे पास ओपनिंग स्टॉक? 5। और मैंने बाद में जो परचेज किया है ना, हमने जो बाद में परचेज किया है वो परचेज किया है 10 रुपीज़ का। और अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया, अंत में जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया वो कितना आपका 3 रुपीज़। अब देखिए ऐसे केस में कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे। हमारा ओपनिंग स्टॉक कितना है 5 और हमने परचेज कितना किया 10, यानी अब हमारे पास कितना अवेलेबल है 15 में से 3 क्या हो गया, बच गया। इट मीन्स बाकी 12 क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। इट मीन्स बाकी 12 क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। ठीक है ना। फिर से मेरी बात सुनना, 5 मैंने ऑलरेडी मेरे पास था, 10 मैंने क्या किया, परचेज किया, कितना हो गया 15 मेरे पास अवेलेबल है, और उसमें से सिर्फ 3 बचा, तो बाकी 12 क्या हो गए, कंज्यूम हो गए। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे अपने, अगर हमें निकालना होगा तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक 5। इसमें ऐड क्या करेंगे, परचेज। और मैंने परचेज कितना किया है 10, और लास्ट में लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है 3, ब्रैकेट मीन्स होता है हमें लेस करना है। तो इसका मतलब हमने कंज्यूम कितना किया है 12। ये हमारा कंजम्पशन, ये हमारा कंजम्पशन है। जब हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जब हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वहां पर हम एक्सपेंस कितना शो करेंगे 12 रुपीज़। ये परचेज मेरे लिए एक्सपेंस नहीं है, ये जो 12 रुपीज़ है ना, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, ये मेरी कंजम्पशन है, ये मेरा कंज्यूम हुआ, क्योंकि बाकी 3 तो अभी क्या हुआ है, बचा हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये परचेज अवेलेबल नहीं होता, मिसिंग होता है। याद रखिए बात ना, कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, लेकिन परचेज क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा। ऐसे केस में हम क्या बनाएंगे, क्रेडिटर। अब देखो क्रेडिटर में क्या क्या बातें हो सकती हैं, क्रेडिटर में क्या क्या बातें हो सकती है। क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी है, यानी ओपनिंग बैलेंस, इधर क्या हो जाएगा आपका 2 क्लोजिंग बैलेंस। कभी कभी आप क्या करते हो, अपने क्रेडिटर को आप एडवांस पे करते हो, कभी कभी आप अपने क्रेडिटर्स को एडवांस पे करते हो, तो क्या हो जाएगा आपका 2 ओपनिंग एडवांस। इधर क्या हो जाएगा आपका बाई क्लोजिंग एडवांस। और आपने जो पेमेंट किया है टू बैंक, जो आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टू बैंक। और जो डिफरेंस आएगा ना, वो क्या निकलेगा आपका परचेज। जो डिफरेंस आएगा वो आपका क्या निकलेगा, परचेज। ये है आपका बैलेंसिंग फिगर, ये है आपका बैलेंसिंग फिगर। तो मेरी बात सुनो, ओपनिंग बैलेंस दिया रहेगा, किसकी बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग, पैसा देना बाकी है। क्लोजिंग बैलेंस किसकी बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग, पैसा देना बाकी है। ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है, क्लोजिंग एडवांस दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा,
क्लोजिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा, टू बैंक दिया रहेगा और डिफरेंस अपने आप क्या निकल जाएगा, परचेज। और ये परचेज आप वहाँ जाके यूज कर लोगे। तो याद रहेगी ना मैंने क्या बताया। वैसे तो मेरे पास क्या दिया रहेगा, ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग। तो मुझे क्रेडिटर के अकाउंट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर परचेज मिसिंग होगा तो हम क्या बनाएंगे, क्रेडिटर अकाउंट बनाएंगे। क्रेडिटर अकाउंट में क्या क्या बातें होंगी, ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, टू क्लोजिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग, टू ओपनिंग एडवांस, बाई क्लोजिंग एडवांस, टू बैंक और डिफरेंस अपने आप क्या निकल जाएगा, परचेज। ये 5 चीज़ दी रहेगी और परचेज अपने आप निकल जाएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। कहता ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विच विल बी शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और परचेज मेरे पास दिया हुआ है। क्लियर है ना। 1 अप्रैल 2014 ये ओपनिंग बैलेंस है, 31 मार्च 2015 ये क्लोजिंग बैलेंस है और परचेज मेरे पास दिया हुआ है। इट मीन्स मुझे क्रेडिटर के अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। हमें क्या निकालना है, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी विच विल बी शो इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। किस अमाउंट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। मैंने कहा था ना परचेज करना एक्सपेंस नहीं होता। आइए देखते हैं हमारे लिए एक्सपेंस कितना होगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 50,000। इसमें ऐड क्या करोगे आप, परचेज। इसमें ऐड क्या करोगे आप, परचेज। परचेज कितना आपका, 1,90,000 और लेस करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक। लेस क्या करेंगे अपने क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 40,000। आप इसको पढ़ने की आदत डालिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास 50 था, आपने 190 और परचेज किया, कुल कितना हो गया आपके पास, 240। 240 में से 40 बचा हुआ है तो बाकी क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो ये निकला आपका स्टेशनरी कंज्यूम। ये निकल के आ गया आपका स्टेशनरी कंज्यूम। कितना निकला आपका स्टेशनरी कंज्यूम, 2 लाख रुपीज़। ये निकला आपका स्टेशनरी कंज्यूम। कितना निकला आपका, 2 लाख रुपीज़। ठीक है ना। और अगर परचेज न दिया होता तो मुझे क्या बनाना पड़ता है, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ता। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। फिर से उसने क्या पूछा है, मेडिसिन कंज्यूम कितना हुआ है। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है और उसने मेरे को दे रखा है परचेज। अब सुनो, ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है और परचेज भी दिया हुआ है। ठीक है ना। फिर तो मुझे क्रेडिटर के बारे में जानने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मेरा तो काम चल जाएगा। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग, मुझे क्या चाहिए, परचेज और मुझे क्या चाहिए, क्लोजिंग। ये तीनों चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, यानी क्रेडिटर्स मेरे लिए किसी यूज़ का नहीं है यहाँ पर। आइए अब बनाते हैं मेडिसिन कंज्यूम कितना हो गया। ठीक है ना। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अपने ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना आपका ओपनिंग स्टॉक, 1,75,750। इसमें आप ऐड क्या करोगे, परचेज। इसमें ऐड क्या करोगे आप, परचेज ऑफ मेडिसिन। आपने कितना मेडिसिन और परचेज किया, कितना था आपका, 60,80,700। और इसमें से आप लेस क्या करोगे, आप क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से आप लेस क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक।
और कितना क्लोजिंग स्टॉक 1,44,650। अब जो निकल के आ रहा है वो निकलेगा आपका मेडिसिन कंज्यूम। जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका मेडिसिन कंज्यूम्ड। तो कितना आपका आंसर आएगा 61,11,800। ये है आपका मेडिसिन कंज्यूम जो आप कहाँ दिखाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करोगे। ये आपका कंज्यूम हुआ है, ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखना। कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर वही बात है, हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कहाँ शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, यानी मेडिसिन कंज्यूम निकालना है जो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, क्लोजिंग क्रेडिटर दिया हुआ है और लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर द मेडिसिन। यानी इस बार हमारे पास मिसिंग है, क्या मिसिंग है, परचेज। तो परचेज निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। आइए पहले बनाते हैं क्रेडिटर अकाउंट। तो क्या निकल के आएगा, परचेज निकल के आएगा। सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी बाय ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना आपका 2,40,000। 2 क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस कितना आपका, क्लोजिंग बैलेंस 2,04,000। टू बैंक आपने पेमेंट कितना किया है, 6,79,000। 6,79,000 और ये क्या निकल के आ गया आपका, बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा आपका बाय परचेज। ये आपका निकल के आएगा बैलेंसिंग फिगर बाय परचेज। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है ना। पहले इधर की टोटलिंग कर दो, जो साइड अधिक होती है उसकी टोटलिंग पहले करते हैं। कितना हो गया आपका 8,83,000। इधर भी कितना होगा आपका 8,83,000 और जो डिफरेंस निकल के आएगा ना, वो डिफरेंस क्या निकलेगा आपका 6,43,000। जो डिफरेंस होगा क्या निकलेगा आपका 6,43,000। तो ये हमारा निकल के आ गया परचेज। अब ओपनिंग दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है और ये क्या निकल गया, परचेज। आइए बनाते हैं कंजम्पशन। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम। हमारे पास क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया था हमारे पास, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 90,000 प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन कितना आपका परचेज ऑफ मेडिसिन 6,43,000 और लेस क्या कीजिएगा आप लोग, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था 1,24,000। तो जो निकल के आया वो क्या निकला आपका 6,09,000। ये हमारा निकल के आ गया मेडिसिन कंज्यूम, जिससे हम कहाँ लेके जाएंगे,
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे। ये निकला हमारा मेडिसिन कंज्यूम्ड। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। आपने कितने के स्टेशनरी क्या किया है, कंज्यूम किया है। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, लेकिन मेरे पास परचेज नहीं है। अब परचेज के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब देखो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी यानी ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ है, एडवांस आपका ओपनिंग दिया हुआ है, अमाउंट पेड आपका दिया हुआ है, क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग आपका दिया हुआ है क्लोजिंग, और एडवांस पेमेंट भी आपका दिया हुआ है क्लोजिंग। क्लियर है ना। मैंने एक बार बताया था आपको ना कैसे कैसे शो करेंगे। यहाँ पर पहले हम क्या बनाएंगे, क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाएंगे। इधर क्या हो जाएगा आपका बाई ओपनिंग बैलेंस। कौन सा बैलेंस, जो आउटस्टैंडिंग है। कितना था आउटस्टैंडिंग, 2000 रुपीज। इधर क्या होगा आपका टू ओपनिंग एडवांस, जो आपने क्या दे रखा है, एडवांस दे रखा है। कितना दे रखा है एडवांस आपने, 200 रुपीज। टू बैंक, टू बैंक कितना है, 10,800। टू बैंक कितना है, 10,800। स्टेशनरी दे रखा है क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना आपका स्टेशनरी, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना आपका, 1,300। टू क्लोजिंग बैलेंस कितना आपका क्लोजिंग बैलेंस। कौन सा क्लोजिंग बैलेंस की बात हो रही है, आउटस्टैंडिंग। कितना आपका आउटस्टैंडिंग, 1,300। और आपका एडवांस भी दिया हुआ है, क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है बाई क्लोजिंग एडवांस। कितना आपका क्लोजिंग एडवांस, 300। अब जो डिफरेंस है ना वो क्या निकल के आएगा आपका, बाई परचेज। जो डिफरेंस है क्या निकल के आएगा आपका, बाई परचेज। ये जो बाई परचेज है ना, क्या आपका बैलेंसिंग फिगर है। जो बाई परचेज है क्या आपका बैलेंसिंग फिगर है। आइए देखते हैं, टोटलिंग करते हैं। जो साइड अधिक होता है उसकी टोटलिंग पहले करते हैं। इधर क्लोजिंग कितना हो रहा है आपका टोटलिंग, 12,300। इधर भी आपका क्लोजिंग कितना हो जाएगा आपका, 12,300। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आपका, 10,000। डिफरेंस कितना आपका, 10,000। ठीक है ना। तो ये निकल गया परचेज। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, याद है कितना ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, 3,000। और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। निकल जाएगा ना कंजम्पशन, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। आइए सॉल्व करते हैं इसको। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, अपने ओपनिंग स्टॉक के बारे में बात करते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना आपका ओपनिंग स्टॉक, 3,000 प्लस परचेज परचेज ऑफ स्टेशनरी कितना आपका, परचेज ऑफ स्टेशनरी 10,000। और लेस क्या कर दोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक। लेस क्या कर दोगे आप, क्लोजिंग स्टॉक। कितना आपका क्लोजिंग स्टॉक, 500। कितना हो गया आपका आंसर, 12,500। ये निकल गया आपका स्टेशनरी कंज्यूम।
ये क्या निकल के आ गया आपका स्टेशनरी कंज्यूम्ड। ठीक है ना। यानी अगर परचेज मिसिंग हो तो हमें क्या बनाना पड़ता है, क्रेडिटर्स के अकाउंट बनाना पड़ता है। चलिए आइए अब सीखते हैं एक्सपेंस के बारे में, जैसे सैलरी, वेजेस, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। जो आप पेमेंट करते हो वही एक्सपेंस नहीं हो सकता है आपने पहले से भी एडवांस पे कर रखा हो सकता है पहले से क्या हो, आउटस्टैंडिंग हो सकता है साल के अंत में भी क्या हो, एडवांस पे किया हो, साल के अंत में भी क्या हो, आउटस्टैंडिंग हो, और आपने कुछ पेमेंट भी किया हो। यानी ऐसे केस में कैलकुलेशन कैसे करेंगे? दो तरीके हैं, या तो हम क्या बना दें, उसका अकाउंट बना दें। देखिए अकाउंट में कैसे काम होगा। कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो आपके लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी। यानी बाई आउटस्टैंडिंग बैलेंस। हो सकता है आपने एडवांस भी दिया हो, टू ओपनिंग एडवांस। और क्या हो सकता है आपका, क्लोजिंग एडवांस भी हो सकता है, बाई क्लोजिंग एडवांस। और हो सकता है क्या, टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी हो। टू बैंक, जो आपने पेमेंट किया है, जो आपने क्या किया है, पेमेंट किया है। डिफरेंस जो होगा ना वो आपका एक्सपेंस होगा, जो कि कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। जो डिफरेंस होगा ना वो कहाँ जाएगा, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो ये है वो मेन अमाउंट जो हम कहाँ लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेके जाएंगे। क्लियर है ना। फिर से मेरी बात सुनना, ओपनिंग एडवांस बैलेंस, इधर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग एडवांस बैलेंस। ये क्या होगा आपका, बाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। और ये क्या रहेगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस। टू बैंक, यानी ये सभी चीजें दी रहेंगी, ये सभी चीजें दी रहेंगी और हमें ये निकालना होगा। ये अपने आप निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर। ये अपने आप क्या निकल जाएगा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। सैलरी आपने पेड किया इन द करेंट ईयर, आपने करेंट ईयर पेमेंट कितना किया है, 1,20,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में कितना आउटस्टैंडिंग, 12,000। सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर, पिछले साल आपने पे किया था, यानी ओपनिंग एडवांस है, कितना पे किया था, 5,000। प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया एडवांस, यानी क्या ये क्लोजिंग एडवांस है। इसका मतलब ये है मेरे पास ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है, क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है, पेमेंट दिया हुआ है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, लेकिन ओपनिंग एडवांस नहीं दिया हुआ है। तो जो नहीं दिया उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो दिया हम उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, टू ओपनिंग एडवांस। याद है ओपनिंग एडवांस कितना था आपका, 5,000। बाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ये नहीं दिया हुआ है तो हमें लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। टू बैंक, ये दिया हुआ है, टू बैंक यानी पेमेंट कितना किया था आपने, 1,20,000। और क्या दिया हुआ है, टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ये दिया हुआ है, कितना आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, 12,000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है, 12,000। इधर क्या दिया हुआ आपके पास, बाई क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस भी आपका दिया हुआ है, कितना आपका क्लोजिंग एडवांस, 3,000। अपने आप जो डिफरेंस आएगा ना वो आपके लिए एक्सपेंस है, जो कि कहाँ जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, ये जो बैलेंसिंग आएगा इसकी जो टोटलिंग है, टोटलिंग कितना हो गया आपका 1,37,000। इधर भी कितना होगा तब 1,37,000 और जो डिफरेंस है कितना आ गया 1,34,000। तो ये वो सैलरी है जो कि हम कहाँ लेके जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाएंगे। कितना 1,34,000, ये हमारे लिए एक्चुअल एक्सपेंस है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी एक्सपेंस विच विल बी शो ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कहाँ शो करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, यानी एक्सपेंस की बात कर रहा है। अब देखो सैलरी एक्सपेंस पेड, आपने पेमेंट कितना किया है 28,500। प्रीपेड सैलरी एक्सपेंसेज 31 मार्च 2016, यानी ओपनिंग एडवांस है। ये क्या आपका ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है, आपने ओपनिंग एडवांस पे कर रखा है। सैलरी एक्सपेंस अनपेड, यानी ये क्या निकला आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। सैलरी एक्सपेंस अनपेड 31 मार्च 2017, यानी ये क्या दिया हुआ आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, पैसा देना बाकी है। प्रीपेड सैलरी एक्सपेंस, यानी साल के अंत में आपने एडवांस पे कर रखा है, ये क्या आपका क्लोजिंग एडवांस, ये क्या दिया हुआ आपका क्लोजिंग एडवांस दिया हुआ है। आइए बनाते हैं सैलरी एक्सपेंस के बारे में। फिर से वही मैंने आपको बता रखा है ना कैसे कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा आपका बाई ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इधर क्या होता है आपका टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस, इधर क्या होगा आपका टू ओपनिंग एडवांस बैलेंस, जो आपने ओपनिंग एडवांस पे कर रखा है। इधर क्या होगा आपका बाई क्लोजिंग एडवांस बैलेंस, क्लोजिंग एडवांस बैलेंस। इधर क्या हो जाएगा आपका टू बैंक, इधर क्या होगा आपका टू बैंक, और ये जो डिफरेंस निकलेगा ये वो अमाउंट होगा जो कि कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। ये वो बैलेंस है जो कि कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना है 5,300। ओपनिंग एडवांस दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 4,500। आपने जो पेमेंट किया है वो दिया हुआ है 28,500। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना आपका क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस 5,500। क्लोजिंग एडवांस बैलेंस दिया हुआ है कितना आपका क्लोजिंग एडवांस बैलेंस 2,400। ठीक है ना। आइए अब टोटलिंग कर देते हैं 4,500, 28,500 और 5,500। टोटलिंग कितना हो जाएगा आपका 38,500। इधर भी कितना हो जाएगा आपका 38,500। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ गया आपका 30,800। ये आपका शो कहाँ होगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सन्ड्री एक्सपेंस के नाम से शो होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। ओके, थैंक यू।